क्या तू लेके आया है, अरे क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया है, और क्या तू लेके जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है ओ दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। इस दुनिया में हम लोग खाली हाथ आए हैं दोस्तों, और खाली हाथ ही जाएंगे। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल 4G लालू बाबा स्टडी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। चलिए, हम लोग 10th क्लास में त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, उसमें कुछ क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन हम लोग का बाकी था जो आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, और जो भी पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे और जो न्यू स्टूडेंट होंगे वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर उस वीडियो को देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा नंबर मेरा क्वेश्चन, चलिए चौथा नंबर कहता है, यदि 15 कोट ए हो तो, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए, क्या साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए कितना आसान से हम लोग मान निकालते हैं। चलिए, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति में हम लोग जानते हैं कि जैसी त्रिकोणमिति का नाम आता है तो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र त्रिभुज चाहिए। कैसा त्रिभुज चाहिए? तो समकोण, समकोण ले लिए। अब यहाँ ए ले लेते हैं और यहाँ बी और यहाँ सी। अब बी जब 90 डिग्री का कोण है, बी देखिए तो बी का जो कोण है वो 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री के कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और ए होता है लंब, ए होता है लंब और ए होता है आधार। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। चलिए, अब हमको दिया है 15 कोट ए, 15 कोट ए बराबर दिया है 8। ठीक है, तो कोट ए बराबर 8/15। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे समझना यही है कि थीटा हमको दिया है ए, थीटा जब ए दिया है तो इसमें थीटा कहाँ है? ए यहाँ। तो थीटा जब यहाँ जब आ गया तो इसके सामने वाले जो भुजा हो जाएगा वो हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। कोई दिक्कत? नो। अब देखिए कि कोट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि आधार बटा लंब होता है। कोट का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। इसका फॉर्मूला आधार बटा लंब होता है। ठीक है, तो इसमें आधार आ गया ए बी, दे दिया ना आधार ए बी, और लंब दे दिया बी सी, लंब दे दिया क्या? बी सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसको हम आसानी से हल करते हैं। ए बी मिल गया मेरा 8, बी सी मिल गया 15, तो हमको चाहिए ए सी। तो ए सी के लिए फॉर्मूला होता है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब ए सी ही निकालना है हमको, तो ए सी स्क्वायर और ए बी हमको दे दिया है, ए बी कितना दिया है? तो 8 का स्क्वायर प्लस बी सी दिया है 15 के स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो। चलिए ए सी स्क्वायर, अब देखते हैं कि हमको ए बी जो हो गया इसमें आधार है। ठीक है, नाम हमारा बी सी हो गया, तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं। चलिए अपने अनुसार से यहाँ पे कर लीजिएगा, हम यहाँ पे सुधार देते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ये लंब है बीसी ना, बीसी जोड़ आधार ए बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ सुधार लीजिएगा। हम करते हैं सब, तो कोई दिक्कत ना है। ठीक है ना। अब देखते हैं क्या ठीक है, ठीक 64 और 15 है 225। कोई दिक्कत? नो। अब देखते हैं कि सब दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर आता है 289। कोई दिक्कत? नो। अब देखते हैं कि 289 जब AC का स्क्वायर है तो AC शिफ्ट करते हैं तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या होगा? रूट में। तो 289 क्या हो जाएगा? रूट में। अब AC बराबर आ गया कितना? 17। कोई दिक्कत? नो। तो हमको मान मिल गया AC के। अब हमको निकालना क्या है? साइन A। ठीक है,
तो साइन ए यानी थीटा कहाँ ए पे, तो ए के सामने वाले जो हम थीटा जब ए पर चल गया, जब थीटा ए पर आता है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लाम, पहले ही बताए थे, तो लाम, तो बीसी क्या हो गया लाम, ठीक है, और ए बी क्या हो गया आधार, तो हमको आधार तो चाहिए नहीं क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो हमको चाहिए क्या एसी, ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा बीसी, बीसी बटा एसी, कोई दिक्कत नो। इसका आंसर हमारा हो जाएगा, देखिए कि बीसी कितना दिया हुआ है 15, ठीक है, एसी निकल के कितना आया तो 17, तो साइन का हमारा आंसर मिल गया, कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं हमारा सेक का, क्या सेक का, ठीक है ना, सेक ए, कोई दिक्कत है नो, तो सेक ए, थीटा कहां चाहिए ए पे, तो ए के तो सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, और ए आधार, और कर्ण में नो चेंज। तो सेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार, सेक का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटा आधार। देखिए दोस्तों हिंदी के साथ हम चल रहे हैं कि ताकि आप लोग को समझ में आए, कर्ण बटा आधार, ठीक है, आधार, कर्ण इसमें हो गया एसी, ठीक है, आधार हो गया एबी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एसी हमको निकल के कितना आया, एसी हमको निकल के कितना आया 17, एबी कितना आया, तो एबी हमको दिया हुआ है 8, कोई दिक्कत, ये हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट जिनको लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और कुछ नहीं लगता होगा तो इसे कर लीजिए। चलिए अब कोई दिक्कत नो। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। 5वां में कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक है, कर लेते हैं रे बाबा, देखते हैं अनुपात कितने होते हैं, तो 6। अगर जो भी वीडियो को नहीं देखे होंगे, जो मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि कितने अनुपात होते हैं, इसका परिभाषा भी मैंने कुछ बताया था, सूत्र बताया था, जो उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। चलिए कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाना होगा त्रिभुज का, ठीक है, चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं। तो भी कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। चलिए इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी और इसको सी, ठीक है। तो बी यानी क्या है 90 डिग्री के थीटा, ठीक है, 90 डिग्री के थीटा के सामने का भुजा जो होता है कर्ण होता है, 90 डिग्री वाले कोण का सामने का भुजा क्या होता है कर्ण होता है। तो चलिए इसको हम कर्ण कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कर्ण, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए किसी। चलिए अब हमारा कहता है क्या कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हमको सेक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, तो सेक, तो सेक से हमको निकालते हैं सेक थीटा बराबर 13/12, कितना दिया हुआ 13/12। तो सेक का जो फॉर्मूला होता है हम लोग जानते हैं, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, क्या होता है कर्ण बटा आधार। चलिए ये होता है कर्ण बटा आधार। चलिए हमको यही नहीं कहा कि थीटा ए पर चाहिए कि बी पर चाहिए कि सी पर चाहिए, बी पर तो थीटा होगा ही नहीं। चलिए तो हमको थीटा कहीं भी रख सकते हैं। चलिए थीटा हम रख लेते हैं कहाँ, सी पे, कहाँ रख लिए, सी पे थीटा रख लेते हैं। और जब सी पे थीटा रख लिए तो सी के सामने का जो भुजा हो गया वो लंब हो गया, तो लंब तो हमको वहां पे है नहीं। अब बीसी जो हो गया आधार हो गया, तो चलिए हमको आधार मालूम हो गया बीसी, क्या हो गया बीसी। बीसी आधार क्या है बीसी, और एसी क्या है कर्ण। चलिए एसी भी मालूम हो गया कर्ण। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हमको निकालने पड़ेगा एबी। तो एबी निकालने के लिए हम पहले बताए थे कि एसी स्क्वायर बराबर कर देते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो एबी इसमें है लंब, तो एबी प्लस यानी बीसी यानी आधार स्क्वायर, क्या हो गया आधार स्क्वायर। तो देखिए तो एसी इसमें हमको दिया हुआ है कितना 13 का स्क्वायर, ए भी हम लोग को दिया हुआ नहीं है क्योंकि ए भी हम लोग के लंब निकालना है, ठीक है। बीसी हम लोग को मिल गया है कितना, तो 12 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नो। 13 तेरे 169, ए भी है तो
ए बी का स्क्वायर कर देते हैं 12 बार 144, कोई दिक्कत? 169 लिख दिए और उधर 144 प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, होगा कि नहीं? जरूर बताएं। अब यहाँ हो गया ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर को अपने घर में ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए अब देखते हैं इसमें से जब 169 में से 44 जाएगा तो 25 घट कर को आएगा, ठीक है। अब ए बी स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर हम लिख दिए। अब स्क्वायर को जब हटाएंगे तो इधर आकर के रूट में चढ़ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? नो। चलिए अब ए बी, तो ए बी का हमको मान निकालना है, तो ए बी का जब 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5, या हो गया ए बी 5, या करके ए बी बराबर 5, कोई दिक्कत? नो। चलिए यहाँ तक तो कुछ सबका क्लियर होगा। अब हम लोग 6 अनुपात होते हैं, कुलमितीय अनुपात कितने होते हैं? तो 6, उसमें से एक मालूम है सेक थीटा का। क्या मालूम है? सेक थीटा का। पहला निकालते हैं साइन थीटा। क्या निकालते हैं? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर, तो थीटा हमको सी पर माने हैं, तो साइन थीटा के सामने वाले भुजा क्या होता है? लंब। तो लंब है, हम लिखते हैं लंब, और लंब बटा हमको चाहिए क्या? कर्ण। तो कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब देखिए तो इसमें लंब क्या है? तो लंब है ए बी, तो हम इसको लिखते हैं ए बी, और कर्ण है ए सी, तो इसको लिखते हैं ए सी। अब इसका हम जो आंसर होता है वो लिख लेते हैं। चलिए देखिए तो इसमें ए बी है? नहीं है, यहाँ में ए सी है, बी सी है। ए बी तो हमको निकल कर आया कितना? 5। ए सी कितना है? तो ए सी हमको 13, कोई दिक्कत? नो। अब देखते हैं हम लोग के दूसरा कोस थीटा। क्या देखते हैं? कोस थीटा। चलिए कोस थीटा देखते हैं। तो थीटा हमको कहाँ? सी पर है, तो सामने वाली भुजा हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। इसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें आप हिंदी नहीं लिखते हैं दोस्तों, अपडेट समझिएगा। आधार इसमें कौन है? BC, तो हम लिखते हैं BC। आधार बटा कर्ण चाहिए ना, तो कर्ण क्या है? AC, तो चलिए AC लिख देते हैं। BC हमको दिया हुआ है 12, कितना? 12। AC भी दिया हुआ है 13, कोई दिक्कत? नो। अब चलिए तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, tan थीटा। क्या है? tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब, इसमें लंब क्या है? AB, ठीक है, और आधार क्या है? BC, हो गया। तो AB हमको निकल कर आया है 5, और BC कितना है? तो 12, कोई दिक्कत? नो। 2 को आपके लिए छोड़ रहे हैं, वो आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, 2 आप लोग निकाल लीजिएगा। आप लोग के लिए 2 छोड़ दिए हैं, साइन बता दिए, कोस बता दिए, टेन बता दिए और सेक बता दिए, क्योंकि सेक पहले से ही दिया हुआ था, ठीक है ना। तो हम लोग को करना क्या है? कुछ नहीं करना है। साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक होता है उल्टा, तो AC जो है ऊपर कर देंगे और AB नीचे कर देंगे, कोसेक का हम निकल जाएगा। और 13 नीचे है तो 13 को ऊपर कर देंगे और नीचे 5 कर देंगे, यानी कोसेक का जो आंसर हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। और कोस, तो कोस के उल्टा सेक होता है, देखिए तो सेक कर दिया है ना, नीचे जब 13 है तो ऊपर 13 हो गया, और ऊपर वाला है तो नीचे वाला हो गया ना, यानी कोस का उल्टा होता है सेक, ठीक है। तो सेक का आंसर वहां दे दिया है। टेन का उल्टा होता है कोट, तो कोट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? यानी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, और इसमें हम दिए हैं लंब बटा आधार, तो लंब है AB और BC है आधार, तो BC को हम ऊपर कर देंगे, यानी हमको क्या चाहिए? आधार बटा लंब, तो आधार ऊपर चल जाएगा और AB जो लंब है लंब हो जाएगा नीचे, यानी कोट का, यानी 12/5 हो जाएगा कोट का आंसर। कोई दिक्कत? नो। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो वीडियो है इतना टाइम निकाल कर देखे, और इससे घटा नहीं फायदा ही होगा आप सभी का। और जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।